हेलो दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से एक कमाल की मूवी आई है। इस मूवी का नाम है मृत्युंजय। ये इस मूवी का नाम है और 2026 में ये मूवी आई है। IMDb पे इसको 6.4 की रेटिंग मिली है। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। 2 घंटे इस मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें कमाल की स्टोरी दिखाई है। कमाल का एक आदमी मर्डर करता है, किस तरीके से उसको अंजाम देता है और अपना हीरो कैसे उसको पकड़ता है, तो ये इस मूवी में दिखाई गई है। ज्यादा इस कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न ज्यादा नहीं दिए गए, सिंपल सी स्टोरी रखी गई है, लेकिन कमाल की स्टोरी रखी गई है। ना तो कोई फ्लैशबैक होता, सीधी स्क्रिप्ट चलती रहती है, यानी कि स्टोरी चलती रहती है। तो इस स्टोरी की मैं बताऊं तो मेनली 3 कैरेक्टर मेन होते हैं। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। हीरोइन मतलब एक पुलिस वाला एंगल है, लव एंगल कोई नहीं दिखाया गया। तो हीरोइन जो होती है यानी कि पुलिस वाली होती है, और जो विलन होता है वो यही सब क्रिमिनल होता है। तो जे जो होता है वो हीरो होता है, साधु जो होता है वो विलन होता है, और सीधा जो होता है ना वो हीरोइन का नाम होता है, यानी पुलिस वाली का नाम होता है सीधा। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है जे से। जे जो है बेसिकली एक न्यूज चैनल के लिए काम करता है। उसका काम ये होता है कि वो ऑर्डर लेकर आए। किस चीज का ऑर्डर? जो लोगों के प्यारे लोग मर जाते हैं यानी कि इस दुनिया से चले जाते हैं, वो लोग न्यूज़पेपर में आर्टिकल डालते हैं कि भाई ये इंसान इस दुनिया से जा चुका है, इस दिन गया है, तो उसके लिए एक श्रद्धांजलि लिखी होती है। तो वो जे जो है वो ऑर्डर लेकर आता है कंपनी के लिए, यानी कि न्यूज़पेपर के लिए, और उसको पेमेंट मिलती है। तो ये काम जे का होता है। जे जो है जब भी किसी का इस दुनिया से चला जाता है तो वो उसके अंतिम संस्कार में पहुंच जाता है, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वहां पहुंच जाता है और वहां जाके वो किसी तरीके से ऑर्डर लेकर आ लाता है, और वो लोग जो है न्यूज़पेपर में डलवा देते हैं आर्टिकल। तो ये जे का काम होता है। अब होता ये है कि दूसरी तरफ एक मर्डर होता है। किस चीज का मर्डर होता है? एक आदमी को मार दिया जाता है, फिर वो उसके अंतिम संस्कार में जाता है तो वहां पे उसकी सिर्फ छोटी सी बच्ची दिखती है। तो फिर वो उस बात से डिप्रेस हो जाता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है, बताता है कि मेरे साथ भी बचपन में यही हुआ था, मेरे एक दिन अचानक उठा तो मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, तो मैं रोया नहीं था। वो बच्ची भी नहीं रोई थी, इसलिए मेरी बुआ ने जो है मुझे रुलाया ताकि जो है मेरा दिल का दर्द कम हो सके। वो बच्ची भी नहीं रोई, उसके पास जाता है, बातचीत करता है, लेकिन वो बात नहीं करती। फिर वो उससे पूछते कि मेरे पापा का हुआ क्या, कैसे ये सब हुआ। उसे लग रहा होता है कि पापा के साथ कुछ गलत हुआ है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करना चालू हो जाता है जे, तब उसको धीरे धीरे करके चीजें पता लग रही होती हैं। होता ये है कि उसी टाइम एक और आदमी मारा जाता है। किस तरीके से? अचानक वो एक मंदिर के पास खड़ा होता है और वो अचानक छोटी सी बिजली की वायर में जो है ब्लास्ट होता है, छोटा था, और वो बिजली की वायर नीचे गिरती है पानी में, और वो आदमी मारा जाता है बिजली के झटके से। फिर जे जब इन्वेस्टिगेशन करता है तब उसको पता चलता है कि उस छोटी सी बच्ची के बाप के साथ भी यही हुआ था। इसी तरीके से छोटी सी बिजली की वायर गिरती है और उसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो जाती है। तो ये सब बातें जब जे को पता लगती है तो इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है उसके पास जाता है, सारी सच्चाई बताता है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को वैसे भी ये केस दबाना होता है, क्योंकि उनको इसमें कुछ स्पेशल लग नहीं रहा होता। उनको लग रहा होता है ये नॉर्मल सा हादसा है, इसलिए उसको दबा दो। लेकिन जो केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है वो थोड़ा केस को जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही होती है, और वो करती भी है। जे उसकी मदद कर रहा होता है, लेकिन कोई फायदा मिल नहीं रहा होता है। फिर इस तरीके से जे जो है अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो उसको ये पता चलता है कि एक आदमी जो कि गंजा था, उसके पैरों में जो है पोलियो हुआ था, जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चल रहा था, और जो है मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। वो जो है दोनों मर्डर स्पॉट्स पे देखा गया था, वहां के लोगों ने बताया। तो वो जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो एक बिल्डिंग के बारे में शक होता है कि इस बिल्डिंग पे वो गया होगा। तो उस बिल्डिंग में जाता है, वहां के हर फ्लैट मेंबर से ये बात पूछता है कि भाई ये आदमी जो है यहाँ पे आया था। हर दरवाजा बजाता है कि ये आदमी यहाँ पे आया था। और वहीं दूसरी तरफ जो है पुलिस ये केस क्लोज कर रही होती है, और जो किलर होता है वो उसी बिल्डिंग में बैठा होता है जहाँ पे जे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। साधु जो है वहीं बैठ के इन्वेस्टिगेशन देख रहा होता है कि भाई ये केस क्लोज होने वाला है। तभी जो है जे गेट बजाता है और बताता है कि भाई एक आदमी को देखा जो गंजा है, मोटा चश्मा लगाता है, उसके पैरों में पोलियो है। तब साधु जो है पता चल जाता है कि भाई ये मुझे ढूंढ रहा है। तब वो मना कर देता है और जे वहां से चले जाता है। तभी जो है साधु बंदूक निकालता है जे को मारने के लिए, लेकिन जे किसी तरीके से निकल जाता है। लेकिन होता ये है कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, यानी वो किसी और आदमी को ढूंढ रहा होता है जे, और साधु जो है उसका पता नहीं होता है कि जे का रहता कहाँ है। तो दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को मिल नहीं रहे होते। वहीं साधु इसको ढूंढ लेता है, इसका पता भी ढूंढ लेता है, और ये पुलिस वाली के पास जाके मदद भी मांगता है कि भाई मेरी मदद करो, मैं उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहता हूँ, उसके फादर की कैसे डेथ हुई। लेकिन कुछ मिल नहीं रहा होता, इसलिए वो जो है उसको फिर पूरा शक हो जाता है कि मेरे पीछे वो किलर पड़ चुका है। इसलिए वो अपने आप को जानबूझ के अरेस्ट करवा लेता है, एक हवलदार को थप्पड़ मारता है और 10 दिनों के लिए जेल चला जाता है। और वो जो किलर है साधु, वो इसको जो है जेल के अंदर मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इंतजार करता है कि कब जेल से बाहर निकले। फिर वो पुलिस वाले को सारे सबूत दे देता है जे के भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो इन्वेस्टिगेशन करना चालू हो जाती है। वहीं साधु को जो है एक और आदमी मिलता है, वो उसे नया कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि तुम इसको मार दो। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। वहां पे एक सब्जी मंडी होती है। अब वहां पे जे और पुलिस वाली वहां पे फील्डिंग लगा के बैठी होती है कि साधु यहीं आएगा। उन्हें साधु का नाम नहीं पता होता, तो साधु आता वहीं है। ये लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग किसे ढूंढ रहे होते हैं? असल में जे और पुलिस वाली उस आदमी को ढूंढ रहे होते हैं जो गंजा होता है, मोटा चश्मा लगाता है और लंगड़ा के चलता है। अब साधु तो असल में ऐसा होता नहीं है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होता है। तो
तो वो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जे को पुलिस वाली काफी सुनाती है कि तुम्हारी वजह से इतना टाइम वेस्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, और वहां से चली जाती है। जे भी वहां से चले जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ बातें याद आती हैं, इसलिए वो वापस सीसीटीवी देखने आता है। तो उसे समझ में आता है कि जो आदमी ज्यादा मुंह छुपा रहा है, यानी सीसीटीवी से छुपता फिर रहा है, हमें उस पर नजर रखनी है। फिर होता ये है कि उसको साधु का आधा फेस नजर आ जाता है और उसकी एक आदत पता लग जाती है। क्या आदत होती है उसकी? आदत ये होती है कि वो पानी की बोतल पीता है और पानी की बोतल जो है मोड़ के अपनी जेब में रख लेता है। ये उसकी आदत होती है और उसके पास आधा फेस मिल जाता है उसका। तब जे याद करता है और जे को जो है दोनों आदतें यानी शक्ल भी उसको पूरी याद आ जाती है और उसकी आदत भी पता चल जाती है कि मैंने किसने देखा था। फिर वो अपने मोबाइल से वीडियो कैमरा निकालता है जिसमें एक रिकॉर्डिंग होती है। जब वो उस बिल्डिंग में पूछताछ करने जाता है ना कि कौन सा आदमी यानी गंजा आदमी मोटा चश्मा पहनता है और पैरों में पोलियो है, तब उसका कैमरा ऑन रह जाता है, जिसकी वजह से जो है साधु का पूरा चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो जब देखता है तो कंफर्म हो जाता है कि यही आदमी है, क्योंकि वो आदत भी उसकी सेम होती है। पानी पी के बोतल मोड़ के जेब में रख लेता है, ये उसकी आदत होती है। तो जे समझ जाता है ये वही है। तो फिर जे उसके साथ क्या खेल खेलता है, जे ये करता है कि न्यूज चैनल में आर्टिकल दे देता है कि ये आदमी जो है मर चुका है, और रोज उसका वही आर्टिकल छपने लग जाता है कि ये आदमी मर चुका है, यानी साधु मर चुका है। एक दिन जो है साधु को एक आदमी देख लेता है और वो न्यूज चैनल में आर्टिकल भी देख लेता है। फिर वो जे को फोन करके बताता है कि भाई तुमने जिस आर्टिकल में लड़के की फोटो डाली थी वो तो जिंदा घूम रहा है। फिर वो उस एड्रेस पे चले जाता है और वहां पे जो है पुलिस वाली को भी बुलवा लेता है उसके साथियों के साथ। वहीं पे साधु इन पे हमला करने लग जाता है और एक पुलिस वाला, दो पुलिस वाला घायल हो जाते हैं और वहां पे गोलियां चलाने लग जाते हैं। घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि साधु मर चुका है, क्योंकि साधु ने पहले से प्लानिंग कर ली होती है। वहां पे अपनी जगह एक आदमी को बिठा देता है जो मारा जा चुका होता है, यानी पुलिस वालों की नजरों में साधु मर चुका है। लेकिन जे को समझ में आ जाता है कि साधु मरा नहीं है और वो जो उसका कब्रिस्तान में पूरी फील्डिंग लगा के बैठ जाता है जे। वहीं पे साधु आता है इसको मारने के लिए और जे और इसके बीच काफी सारा मुकाबला होता है और जे उसको फाइनली मार के जान से मार देता है और उसको दफना देता है। फिर वो उस बच्ची के पास जाता है, उसको सारी सच्चाई बता देता है। फिर बच्ची रोने लग जाती है। फिर जो है यही पूरी मूवी की स्टोरी। अच्छी मूवी, आपको एक दफा तो जरूर देखनी चाहिए।